नर्मदे हर आप सभी दर्शकों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम घने जंगल में उपस्थित हैं और 8 एकड़ ज़मीन को देखने आए हुए हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। आप देखें कि ये पूरा चारों तरफ घना जंगल है। गर्मी के दिन है, पतझड़ लगा हुआ है। एक भी ऐसा दिशा नहीं दिख रही यहाँ पर जहाँ पर जंगल ना लगा हो। टोटल जंगल है और बीच जंगल में ये ज़मीन है जिसे हम देखने आए हैं। यहाँ तक हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम आगे का रास्ता तय करेंगे यहाँ से पैदल, क्योंकि ये थोड़ा कुछ रुकावट समझ में आ रही है। अब गर्मी के दिनों में है, इसलिए ये रूखा रूखा दिख रहा है। बारिश के दिनों में तो ये समझ लीजिए यहाँ जन्नत नज़र आती होगी, क्योंकि ये जो पूरा जो पहाड़ है जहाँ हम हैं, ये हाइट पर है और ऊपर इसी तरीके का सीन है, समतल जैसा है, कहीं ऊंचा नीचा है, लेकिन हाइट बहुत है। लेकिन गाड़ी यहाँ तक हम ले आए। अब हम ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़मीन को देखेंगे क्या स्थिति है और आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश का जिला मंडला है ये, जिसकी ज़मीन आप देख रहे हैं। ये जो पूरे जंगल नज़र आ रहे हैं, ये सागौन के जंगल हैं और चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, क्योंकि छिपा कर काम करना हम करते नहीं हैं, आता नहीं है। जो है सामने है। मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला। यहाँ खाई है, नीचे इस तरफ में गहराई है। हम बहुत हाइट पर हैं, यानी मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ लीजिए ज़बरदस्त ऊंचाई है। ये तो यहाँ समतल है पूरा। जो मैं चढ़ के आया हूँ वो उसके वजह मैं बता रहा हूँ कि इस एरिया तक जो मैं चढ़ा हूँ पहाड़ से पर गाड़ी से, तो बहुत ज़्यादा हाइट है। तो 1200 सीसी के इंजन तो आप ये समझ लीजिए हिम्मत नहीं है 1200 सीसी का जो इंजन है गाड़ियों का, वो यहाँ तक पहुँच पाए। ज़मीन जनरल कैटेगरी की है और फॉरेस्ट के बीच में है, तो रजिस्ट्री संभव है इसकी। अभी हम ज़मीन पर पहुँचे नहीं हैं, बहुत इंटीरियर है, बहुत अंदर है। हमारे साथ ही आगे आगे चल रहे हैं। हम ज़मीन पर पहुंचकर उसकी भी स्थिति दिखाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इसी फ़ोन नंबर पर आपको एक बार मिस्ड कॉल देना है और हमें व्हाट्सएप करना है जो भी वीडियो आप देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ज़मीन के नज़दीक पहुंच गए, क्योंकि वो लोग खुला खुला भी नज़र आ रहा है आगे। अभी हम उस ज़मीन पर नहीं पहुंचे। लोग बाग आगे आगे चल रहे हैं हमें दिखाने के लिए। जब इस ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे और ये जो पहाड़ है, बहुत बड़ा जंगल, इसके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, इससे 1-2 किलोमीटर दूर
ये जो पूरा एरिया है देखते ही बन रहा था, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। टोटल जंगल है चारों तरफ। ये पैदल ही मैं बहुत देर से चल रहा हूँ, स्टॉप कर रहा था वीडियो बीच बीच में, तो ये समझ लो बहुत अंदर हो जाती है ये ज़मीन। संसाधन का आना जाना इतना सहज नहीं है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं, जंगल ही जंगल। और मुझे लगता है मैं ज़मीन पर पहुंच गया हूँ। ये लोग रुक गए हैं आगे, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। सिर्फ पक्षियों की आवाज़ ही आ रही है यहाँ पर। बहुत घना जंगल है, ऊपर भी वो वहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और जंगल ही जंगल है। तो ये जो 8 एकड़ देखने जा रहे हैं, अभी हम चल ही रहे हैं, तो इसमें इस ज़मीन के आसपास और भी लोगों के लैंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ज़मीन पड़ी हुई है। जानकारी मिलती है कि 50 एकड़ के आसपास लोगों की ज़मीनें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। फ़िलहाल में 8 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। अब इतनी घनी जंगल में आप देखें जैसे किसी ने मैदान बना दिया हो यहाँ, और वो भी इतना लेवल है कि क्या कहें। पूरा ये देखिए फ्लैट है बिल्कुल, जैसे किसी ने मशीन से बनाया, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से है। अभी लैंड नहीं आया है, बहुत देर से चल रहा है। लगभग ये समझ लें 2 किलोमीटर तो हम गाड़ी के पास से चल चुके हैं अभी। तो ये हम ज़मीन के सामने आ चुके हैं, यानी अब ज़मीन में प्रवेश होने जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट है जिस पे हम चल रहे हैं। यहाँ ये समझ लीजिए कि हवा जो चलती है उसकी भी आवाज़ पेड़ों के माध्यम से अलग से समझ में आने लगती है। हालांकि गांव इस जंगल के अंदर से भी कुछ ऐसे रास्ते गए हैं जिनसे गांव के लोग आना जाना करते हैं। कच्चा सरकारी रास्ता पार यानी फॉरेस्ट का रास्ता है, उससे गांव के लोग आना जाना करते। मैंने अभी आते समय देखा जब मैं गाड़ी में था, तो गांव के जो लोग हैं वो आना जाना कर रहे थे एक गांव से दूसरी गांव। ये पहाड़ क्रॉस करके जो है लोग आते जाते होंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन कोई मिला हो, बहुत से लोग दिखे। तो ये हम ज़मीन में प्रवेश हो गए, यहाँ इतने से लग गए। ये अब हम ज़मीन में प्रवेश हो गए। तो इस तरह का लैंड है, ये लाल मिट्टी है, ऊपर पत्थर बिखरे हुए हैं, कम मात्रा में है, ज़्यादा नहीं। ये देखें आप, हो ना हो इसके ऊपर बिजली गिरी है। तो इस तरह का ये लैंड है, समतल है, बिल्कुल फ्लैट है। बिजली का कोई जुगाड़ नहीं यहाँ पर, और पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। उसको बोर वगैरह कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे आप देखें, नीचे जो है मिट्टी ही है, पत्थर नहीं है, ऊपर बिखरे हैं पत्थर। तो ये खोदा इसलिए गया है, दीपावली के पहले गांव के लोग इस पेड़ के अंदर की जड़ लेके जाते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, जो कि आदि काल में पहले इसी का इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे पुताई, मकानों की पेंटिंग जो होती है,
उसमें उपयोग में आती थी ये। अब ब्रश ने उसकी जगह ले ली, लेकिन गांव देहात के लोग उन्हीं का उपयोग करते हैं बहुत से। यहाँ भी कुछ खोदा हुआ डला है। ये पूरा वही लैंड है, 8 एकड़ का लैंड है जंगल के अंदर। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप जो वीडियो देखते हैं उसको मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करें, यदि जम रहा है, पसंद आ रहा है। मैं देख के बता देता हूँ। अब आप, क्योंकि 600-700 वीडियो लोड हैं, तो मुझे नहीं पता होता है ना कि आप अपने मोबाइल पर कौन सा मोबाइल देख रहे हैं, सॉरी कौन सा वीडियो देख रहे हैं। ये देखें साहब, यहाँ खुदाई हुई है। खुदाई से आपको अंदाज़ लग जाएगा मिट्टी का। और भी आगे खोदा गया है। ऊपर पूरा का पूरा फ्लैट है बिल्कुल। अब यहाँ हम मैप से देखने की कोशिश करेंगे कि आसपास गांव कितनी दूर नज़र आ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आपको लौटते समय भी यहाँ का लौटने वाला जो व्यू वो दिखा पाऊँ, क्योंकि शाम हो रही है तो मेरे पैदल चलते चलते तक सूर्य अस्त होने की कगार में आ जाएगा। तो मैं वो जो सीन है, बहुत ही खूबसूरत सीन है, वो दिखाना चाहता था, संभव नहीं समझ में आता है। तो ये पूरी ज़मीन आप देख रहे हैं, लाल मिट्टी बिना पत्थर की है। यहाँ से मुझे खेती की ज़मीनें नज़र आ रही, खेत नज़र आ रहे हैं। बंदर भी हैं, लंगूर हैं। मुझे देखकर थोड़ा अचरज में हो रहे हैं, वो उछल कूद करने लगे। तो इस वाले जो एरिया में मैं आया हूँ, यहाँ हाइट कम हो गई। ये फॉरेस्ट में आ गया हूँ मैं, तो यहाँ से ये खेती की ज़मीनें नज़र आने लगी मुझे। नीचे तरफ गांव भी दिख रहे हैं। भाग रहे हैं लंगूर मुझे देख के। तो ये देखें, ये यहाँ से गांव नज़दीक नज़र आने लगे सब, और खेती की ज़मीनें इसके पीछे तरफ, जंगलों के पीछे। ये देखें आप, और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है, घना जंगल। हम यहाँ से वापस चलते हैं। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैन वर्सेस वाइल्ड हो जाएगा यहाँ पर। चींटियों के द्वारा बनाया गया है ये। तो ज़मीन तो पूरी समतल है, समझ में आ गया। ये पूरा वही का लैंड है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। 8 एकड़ का रकबा है, जंगल के अंदर है, हाइट पर भी है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये थोड़ी खाली जगह और छाएं भी है, यहाँ मैं बैठता हूँ। थोड़ा आसपास देखना पड़ेगा, जीव जंतु झाड़ियों में छुपे रहते, हमला भी कर सकते। तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क जो है यहाँ पर चल रहा है। ये देखें, ये वो सीन है जहाँ पर मैं हूँ। ये पूरा का पूरा जंगल। तो आप देखें, नक्शे से, जीपीएस से समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पर हूँ। ये खुला खुला जो दिख रहा है ये पूरा लैंड है,
और ये जंगल नीचे की तरफ मैं उतरता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ये खेती की ज़मीन लग जाती है ये पूरी, है ना। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इस तरफ गया था मैं अभी, और यहाँ से नीचे उतरेंगे तो ये खेती की ज़मीन दिखना शुरू हो जाएंगी। पूरा जंगल है ये, और ये एक रास्ता भी नज़र आ रहा है जो जंगल के अंदर से जा रहा है ये रास्ता। ये देखिए आप, कच्चा रास्ता है, ये पूरा जंगल के अंदर से गुजरते हुए आगे निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि जीपीएस से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, मैं तो समझ गया हूँ। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ नज़दीक में गांव दिख रहा है, ये लगा है नीचे तरफ। हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से क्या सीन दिखता है। तो बता रहा है कि यहाँ गांव दिखाई दे रहा है ज़मीन के नीचे और पहाड़ के नीचे। तो उसको देखते हैं। नेटवर्क का इशू नहीं है, नेटवर्क यहाँ है। हाँ, यहाँ से तो सब नज़र आने लगा। तो यहाँ से तो जो है यानी नीचे बहुत सरल समझ में आने लगा है। ये गांव नज़र आ रहा है सामने। अब वो गांव मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पानी की टंकी नज़र आ रही है। यानी हम जो आए हैं वो, ये देखिए आप, मैं ये जूम करता हूँ यहाँ से, 1 किलोमीटर के करीब करीब होगा ये, 1 से 1.5 किलोमीटर ये लगा है गांव। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पगडंडी वाला रास्ता है नीचे जाने के लिए है, अलग ही समझ में आ रहा है। यहाँ से गांव के लोग ऊपर आते होंगे इस पहाड़ पर। आसपास बहुत सुंदर वादियाँ हैं। यही अकेला नहीं है, दूर दूर तक वादियाँ ही वादियाँ नज़र आती हैं। ये देखें, तो गांव लगा हुआ है यहाँ नज़दीक में दिख रहा है। 1.5 किलोमीटर मान सकते हैं, 2 किलोमीटर मान सकते हैं। दूर से हाइट पर है इसलिए छोटा दिख रहा है। तो ये यहाँ नीचे से भी, इस तरफ से भी खेती चालू हो गई लोगों की। तो हम जिस रास्ते से आए हैं वो थोड़ा जंगली है। अब सूर्य अस्त होने की स्थिति में है और यहाँ से समय रहते हमें निकल जाना चाहिए। तो पूरी ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है और और इसकी खुदाई करेंगे तो मिट्टी ही निकलेगी अंदर, पत्थर नहीं निकलना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ लोगों की आना जाना गतिविधियाँ रहती हैं। ये क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, गांव के लोग महुआ बीनने के लिए आते हैं और बोरी वगैरह यहीं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि फिर आना है उनको बीनने के लिए। ये देखें, बिल्कुल क्लीन करके रखा है गांव के लोगों ने। और नाइट में यहाँ आते हैं, आग जलाकर बैठते हैं और 4 बजे रात से महुआ गिरना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, ये सब गांव के लोगों के संकेत हैं यहाँ आने के। ये बोरियां रखे गए हैं क्योंकि बीन के और फिर लेके जाना भी पड़ेगा महुआ। तो इसको क्लीन कर लिया है क्योंकि इस पे जब गिरेगा तो मिट्टी या पत्थर कंकड़ नहीं आएंगे उसके साथ में। ये देखें आप, पानी की बोतल भी रखी यहाँ पर, छोड़ के गए। तो यहाँ से अब निकला जाए। वो आने वाला रास्ता जो था वो थोड़ा सा क्रिटिकल समझ में आ रहा था हमको। बाकी गांव की गतिविधि हैं यहाँ पर लोगों की। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं।
कोशिश करेंगे कि आपको गाड़ी से भी चल के जो रिटर्न होने वाला सीन है वो भी दिखा देंगे। ये देखिए चींटी ने किस तरह से बनाया, जैसे बच्चों ने या आदमियों ने बना दिए हो। तो अभी जंगल में हमें ब्लैक स्नेक भी दिखा सड़क क्रॉस करते हुए। अच्छा लंबा स्नेक था। तो आसपास के लोगों का यहाँ आना जाना बना रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस लैंड से जो एक पहाड़ नज़र आ रहा है सामने, यहाँ पर देवी जी का मंदिर है, जहाँ ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं, आसपास के लोग आते हैं और पहुँचते हैं उस पहाड़ तक। हम इस पेड़ों के कारण वो सीन दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको पहाड़ को। तो लोगों की गतिविधियाँ यहाँ बनी रहती है। ये इसमें मैं आपको झंडा भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो पहाड़ है सामने वाला, इसमें एक देवी जी का मंदिर है, बहुत हाइट पर है और यहाँ तक रास्ता गया हुआ ऊपर तक। तो यहाँ लोगों का आना जाना बना रहता है। पके नहीं है मगर, है ना। ये तेंदू का फल मिला हमें, यहाँ पर तेंदू लगे हुए हैं, इसमें कच्चे हैं वे। तो सूर्यास्त होने लगा है, लगभग आधे रास्ते में हम लोग पहुंच चुके हैं, रिटर्न होने लगे हैं। बहुत सुंदर आवाज़ चिड़िया की। तो यहीं से हम लोग गए थे और अब गाड़ी नज़र आने लगी हमें हल्की हल्की। तो मुझे लगता है कि रिटर्न होने का जो गाड़ी से नीचे तक का सफ़र है वो मैं शायद दिखा पाऊँ आपको। कोशिश पूरी है। ये सामने गाड़ी नज़र आ रही है। तो ये जो पहाड़
सामने अब और नज़दीक आ गया है जो मंदिर वाला जो मैं बता रहा था। हम इसके बहुत किनारे आ चुके हैं और यहीं आगे से अब हमें रास्ता भी मिलेगा जिससे हम मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, जो कि फॉरेस्ट का रास्ता है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें इसमें झंडे नज़र आ रहे हैं ऊपर। लोगों का आना जाना यहाँ रहता है। और ये अब हम रास्ते पर आ चुके हैं, लेकिन अभी हम हैं ऊपर ही हाइट पर। अब यहाँ 2 रास्ते मिल गए हैं जो आगे गांव की तरफ भी जाते हैं और मंदिर की तरफ भी जाते हैं। तो मैं जैसा कि बोल रहा था कि यहाँ पर लोगों की आना जाना गहमा गहमी बनी रहती है। ये देखो आप, मोटरसाइकिल से एक गांव से दूसरे गांव की तरफ लोग बाग गुजर रहे हैं। ये दिन में ऐसा चलते रहता है, लोगों का आना जाना यहाँ बना रहता है। तो ये अब नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है पूरा। हम नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल खड़ा घाट ही, सीधा स्ट्रेट। और वो वीडियो में भले समतल नज़र आ रहा हो, मगर बिल्कुल स्ट्रेट है ये नीचे। तो ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल नीचे मैंने गाड़ी रोक ली है। ये नीचे का सीन है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये नीचे का सीन है और हम इतनी हाइट में हैं लगभग, और अभी हम नीचे आ गए। लगभग 50% नीचे आ चुके हैं हम। और यहाँ से ये मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखें ये बस्ती नज़र आने लगी और यहीं पर मुख्य मार्ग है। तो ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपको वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मंडला को जाने वाला मार्ग है। यहाँ से मंडला की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है और रेलवे स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर है, जो कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा रेलवे स्टेशन, ये पोल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये रेलवे स्टेशन है।
तो ज़मीन से रेलवे स्टेशन लगभग 1-1.5 और अधिकतम 2 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो अब हम नीचे उतर चुके हैं और नीचे ये पूरा फ्लैट हो गया है। कुछ इस तरह का रास्ता आपको लैंड तक पहुंचने में मिलेगा। अब ये उसी पहाड़ को चढ़कर जो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं आगे गांव में जाएंगे। तो ये अब हम नीचे आ चुके हैं और ये सरकारी रास्ता है, पंचायत का रास्ता है। गाड़ी अभी चालू है और मैं बाहर का सीन दिखा दूंगा आपको। कुछ इस तरह का सीन रहेगा और इस पहाड़ के पीछे तरफ वो ज़मीन है जो हम देखने गए थे और इस रास्ते से हम उतर कर आ रहे हैं। ये वो रास्ता है, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये यहाँ से सीसी रोड, ब्लैक रोड लगना शुरू हो गया और ये धीरे धीरे उसी दिशा की तरफ बढ़ते चला जा रहा है जहाँ से हम आ रहे हैं। और यहाँ से ये गांव स्टार्ट हो गया। ये ज़मीन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव मिलेगा आपको। और वो जो मेन रोड है वो इसी गांव से आपको लग जाएगा। यानी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है रेलवे स्टेशन और या मुख्य मार्ग से उस ज़मीन तक। रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन और मुख्य मार्ग जो हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये गांव जो है ये भी जुड़ा हुआ है। गांव अच्छा खासा बड़ा है, सभी वर्ग के लोग यहाँ गांव में रहते हैं। और ये हम रेलवे स्टेशन के सामने आ गए। छोटा रेलवे स्टेशन है। साइड लगा लो। तो ये रेलवे स्टेशन आ गया है। यहाँ पर गाड़ियों की गहमा गहमी, ज़्यादा दूर नहीं है, ये नज़दीक है। तो यहाँ हम वीडियो को विराम देते हैं। नर्मदे हर।